नमस्कार। कभी सोचा है कि स्टील और एल्यूमीनियम से बनी इतनी भारी भरकम मशीन आसमान में परिंदों की तरह कैसे उड़ती है? आज हम उड़ान के पीछे के इसी विज्ञान को समझेंगे और उन अनदेखी ताकतों को जानेंगे जो हवाई जहाज को हवा में थामे रखती हैं। तो सवाल यही है कि 400 टन की कोई धातु की चीज हवा में टिकी कैसे रह सकती है? ये सवाल सुनने में जितना सीधा लगता है ना, इसका जवाब उतना ही दिलचस्प है। चलिए इस रहस्य की तह तक चलते हैं। और इस पहेली को सुलझाने का जो पहला सिरा है वो हमारे चारों तरफ ही मौजूद है, हवा। इसे एक अनदेखे समंदर की तरह समझिए जिसमें हम हर पल डूबे रहते हैं। हवा मतलब सिर्फ खाली जगह नहीं होती, इसका बाकायदा वजन होता है। इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लगातार इधर उधर भागते रहते हैं और इसी भागदौड़ से बनता है हवा का दबाव यानी एयर प्रेशर। और इस दबाव में इतनी ताकत होती है कि ये चीज़ों को धकेल भी सकता है और खींच भी सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हवा एक पतंग को ऊपर आसमान में उठा लेती है। और ये कोई नई बात नहीं है। सोचिए 1640 में ही इवेंजेलिस्टा टॉरिसेली ने पता लगा लिया था कि हवा में वजन होता है। और इसी खोज से प्रेरणा लेकर 1600 के दशक के आखिर में फ्रांचेस्को लाना ने एक ऐसे एयरशिप का डिज़ाइन बनाया जिसके पीछे का आइडिया ये था कि अगर किसी गोले से हवा निकाल दी जाए तो वो हल्का होकर तैरने लगेगा। मतलब उड़ान का सपना हवा को समझने के साथ ही शुरू हो गया था। अब हवाई जहाज का उड़ना कोई शांत और स्थिर अवस्था नहीं है। ये तो असल में चार ताकतों के बीच लगातार चलने वाली एक खींचतान है, एक रस्साकशी है। ये चार ताकतें हैं। लिफ्ट, जो जहाज को ऊपर उठाती है, और इसके ठीक उलट काम करता है वजन, जो ग्रेविटी की वजह से उसे नीचे खींचता है। फिर आता है थ्रस्ट, जो इंजन से मिलता है और जहाज को आगे बढ़ाता है। और इसका दुश्मन है ड्रैग, यानी हवा का वो प्रतिरोध जो उसकी रफ्तार कम करता है। एक कामयाब उड़ान इन्हीं चारों के बीच सही तालमेल बिठाने का ही नाम है। और इस खींचतान के नियम किसने बनाए? वो बनाए सर आइजैक न्यूटन ने। उनके गति के 3 नियम ही वो रूल बुक हैं जिनके हिसाब से उड़ान की पूरी फिजिक्स चलती है। ये नियम हमें बताते हैं कि कोई चीज़ अपनी जगह से तब तक नहीं हिलेगी जब तक उस पर कोई फोर्स न लगे, और हर एक्शन का एक बराबर और उल्टा रिएक्शन जरूर होता है। तो सवाल ये है कि ग्रेविटी के खिलाफ ये जंग जीती कैसे जाती है? इसका सबसे बड़ा राज छिपा है हवाई जहाज के पंखों में। यही वो हिस्सा है जो लिफ्ट बनाने की पहेली को सुलझाता है। ये तो साफ है कि उड़ने के लिए लिफ्ट को वजन से ज्यादा होना ही पड़ेगा। पर ये लिफ्ट आखिर पैदा कैसे होता है? ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे सॉलिड साइंस है। चलिए इसको एक एक करके समझते हैं। हवाई जहाज के पंख ऊपर से घुमावदार यानी कर्व्ड होते हैं और नीचे से लगभग सपाट। इस खास बनावट की वजह से हवा पंख के ऊपर से तेजी से गुजरती है। और यहीं पर फिजिक्स का एक कमाल का नियम काम आता है। जब हवा तेज चलती है तो उसका दबाव कम हो जाता है। तो पंख के ऊपर कम दबाव और नीचे ज्यादा दबाव, इसी प्रेशर के फर्क से एक धक्का लगता है ऊपर की ओर, और बस इसी को कहते हैं लिफ्ट। जैसा कि यहाँ कहा गया है, जब हवा तेजी से चलती है तो हवा का दबाव कम हो जाता है। दबाव में यही अंतर पंख पर एक बल बनाता है जो पंख को हवा में ऊपर उठाता है। मतलब साफ है, पंख का आकार ही जीत की चाबी है। अच्छा, तो लिफ्ट बन गया, जहाज ऊपर उठ गया। पर अब क्या? सिर्फ लिफ्ट बनाना ही तो काफी नहीं है। पायलट को हवा में जहाज की हर चाल को कंट्रोल भी करना होता है। ये इन ताकतों पर महारत हासिल करने जैसा है। विमान हवा में 3 तरह से घूम सकता है। पिच, यानी जब जहाज की नाक ऊपर या नीचे होती है, इसे कंट्रोल करते हैं पूंछ पर लगे एलिवेटर्स। दूसरा है रोल, मतलब जब जहाज एक पंख से दूसरे पंख की तरफ झुकता है, इसे कंट्रोल करते हैं पंखों पर लगे एलेरॉन। और तीसरा है यॉ, यानी जब जहाज की नाक दाएं या बाएं मुड़ती है, इसे पूंछ पर लगा रडर कंट्रोल करता है। और इन सबको कंट्रोल करने के लिए पायलट के पास कॉकपिट में खास औजार होते हैं। थ्रॉटल से इंजन की पावर कंट्रोल होती है, जिससे थ्रस्ट बनता है। कंट्रोल व्हील से एलरॉन और एलिवेटर्स कंट्रोल होते हैं, यानी रोल और पिच। और पैरों के पास जो रडर पेडल होते हैं वो रडर को कंट्रोल करते हैं, जिससे यॉ मूवमेंट होती है। अब जब हम इन सब नियमों को, इन सिद्धांतों को इनकी हद तक ले जाते हैं, तब क्या होता है? यहीं से कहानी शुरू होती है साउंड बैरियर, यानी ध्वनि की रफ्तार को तोड़ने की।
समुद्र तल पर आवाज की रफ्तार होती है करीबन 750 मील प्रति घंटा। ये वो रफ्तार है जिसे पार करना एविएशन की दुनिया में एक बहुत बड़ी चुनौती थी, एक दीवार की तरह। पर यह साउंड बैरियर कोई असली कंक्रीट की दीवार नहीं है। ये असल में हवा के मॉलिक्यूल्स की एक शॉकवेव है। जब कोई जहाज आवाज की रफ्तार के पास पहुंचता है तो ये हवा उसके सामने इकट्ठा होकर दबने लगती है और एक शॉकवेव बना देती है। और वो जो जोरदार धमाके जैसी आवाज आती है, जिसे हम सोनिक बूम कहते हैं, वो कुछ और नहीं बल्कि यही शॉकवेव्स है। जब कोई सुपरसोनिक जहाज हमारे ऊपर से गुजरता है तो वो शॉकवेव्स हम तक पहुंचती है और हवा के दबाव में अचानक बदलाव से वो धमाके की आवाज पैदा होती है। उड़ान की रफ्तार को भी पता है अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। सबसोनिक, जिसमें हमारे रोजमर्रा के कमर्शियल जेट जैसे बोइंग 747 आते हैं। फिर है सुपरसोनिक, जिसमें कॉनकॉर्ड जैसे विमान थे। और फिर आता है हाइपरसोनिक, जिसमें स्पेस शटल जैसे यान आवाज की रफ्तार से 5 से 10 गुना तेजी से भी ज्यादा सफर करते हैं। मतलब हाइपरसोनिक रफ्तार तक पहुंचना कोई मजाक नहीं था। इतनी तेज गति और उससे पैदा होने वाली गर्मी को झेलने के लिए बिल्कुल नए तरह के मटेरियल और बेहद ताकतवर इंजन बनाने पड़े। ये इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है। तो हमने सबसोनिक से लेकर हाइपरसोनिक तक उड़ान के बलों को समझ लिया, उन पर काबू पा लिया। पर सवाल ये है कि इससे भी आगे जाने के लिए हमें और कौन सी अनदेखी, अनछुई ताकतों को समझना होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें भविष्य की ओर देखने पर मजबूर करता है।